एक और नया दिन, एक और नई कहानी। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में गाइस। वेलकम बैक। फिलहाल की स्टोरी है दुकान के बेस। कैसे एक दुकान चलता है, कैसे पापा ने अभी तक चला है। दुकान की कहानी चालू होती है गाइस 2004 से, जब पापा के पास कुछ नहीं था। पापा आते हैं गाँव से सिर्फ 2000 रुपये लेके। दुकान नहीं था, ना कुछ था, ना कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ नहीं था। पापा ने किया बड़े पापा के पास काम। जो वेल्डिंग हो गया, सारा कुछ हो गया, ये मशीन चलाना हो गया, सारा पापा ने कुछ सीखा। पापा एक फैक्ट्री में काम किए, वहाँ पे वेल्डिंग किए, मशीन किए, ड्रिल मशीन चलाना, काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद एक जगह पे 2000 रुपये से स्टार्टिंग में पापा ने ये दुकान चालू की थी। ये तो फिलहाल अभी घर पे जहाँ पे अपनी दुकान थी वहाँ पे टूट गई थी। उससे पहले भी एक मेन रोड पे किराए से दुकान ले रहे थे, वहाँ पे कुछ साल चलाया दुकान। खुद के 2000 रुपये से चालू किया था। ये दुकान 2000 रुपये से चालू किया था। तब कोई मशीन्स थी ना, कुछ था ना, ग्राइंडर था ना, कुछ एक्स्ट्रा कटिंग मशीन थी ना, स्क्रू वाली मशीन थी। सिर्फ एक वेल्डिंग मशीन आती थी, जो भी अभी भी अपन ने अभी तक संभाल के रखी है। आपको दिखाता हूँ। ब्लू वाली मशीन दिख रही है गाइस, ये वाली, यही वो मशीन है जो पापा ने सबसे पहले स्टार्टिंग में ली थी। ये अभी तक रनिंग कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो चुकी है, इसको फेंक देंगे, कुछ होंगे, स्क्रैप में डाल देंगे। पापा ने अभी तक संभाल के रखी। आज भी याद आता है कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक अभी आ चुके हैं। वो कहते हैं ना, बस शुरुआत करना चाहिए आपको। मंजिल आपके सामने है, जाना कहाँ पे वो आपको पता रहता है। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए, वो आपको आपकी मंजिल के तक आराम से पहुंचा देगा। सिर्फ उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो सेम इसी मशीन के सहारे पापा ने दुकान चालू की थी। फिर धीरे 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 सारा चीज़ें अरेंज हुई। और आपके मन में ख्याल आया होगा, अभी तो यार ग्राइंडर्स है, सारे कटिंग्स मशीन इक्विपमेंट है जो आराम से इजीली माल कट कर देते, कट कर देते। लेज़र से उनके अपन यूज़ करके सारा माल कट जाता है। मगर उस टाइम क्या होता था गाइस, कुछ ऐसे टूल्स आते थे जिससे मैन पावर, लेबर पावर सबसे ज़्यादा लगती थी। उसके बिना माल काटना, एक आदमी माल काट ही नहीं पाता था। जो बार के टुकड़े करते, जो पाइप्स काटते, एंगल वगैरह, वो सारे एक जन से पॉसिबल नहीं था। उसके लिए क्या आता था, एक ठिया आता था। ठिया जैसे अभी अपने पास एक ठिया दिखाता हूँ आपको, वो इस ठिया बोलते। और ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एंगल हो गया, पाइप हो गया या बार हो गया, वो फंसते थे। ये जो जितने बार दिख रहे हैं ना, ये सारे इससे कटते थे यहाँ पे रख के। में आएगा ये पाइप्स कैसे कटते होंगे, इतने बड़े जो पाइप्स है, पहले भी पाइप्स आते थे, ये कैसे कट होते थे। इसलिए गाइस आता था आरी। आरी चलाते 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 हाथ पैर कंधे सारे दर्द दे रहे थे। कंटिन्यूस चलाओ तब जाके एक पाइप आधे से 1 घंटे में कट होता था। अभी कुछ सेकेंड्स में, कुछ मिनट में एक पाइप कट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मगर उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था ब्रो। टाइम जो मटेरियल्स काम में आते थे वो ये रहे मेरे सामने, अभी भी रखे, अभी भी काम आते। कभी लाइंस गई, कुछ गई। ये देखो, ये सारे वो मटेरियल्स है जिसके इससे बार कप कटते थे, कट होते थे, सारे होते थे। ऐसे करते 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 धीरे 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 सारी चीज़ें अरेंज होती गई। पापा आगे बढ़ते रहे, नए नए मशीन्स लाते रहे, काम इजी होता गया स्टार्टिंग से लेके अभी तक 2026 तक। एक अच्छा खासा धंधा पापा ने बैठा लिया। 25 साल 30 साल अपना उस शॉप में देने। स्टार्टिंग में इतनी अगर डिफ़िकल्टीज क्विट कर देते। कभी कभी अपना मन होता है भाई नहीं हो रहा मेरे से, मैं क्विट कर दूंगा, कोई और दूसरा ऑप्शन देखूंगा। ऐसे नहीं हो रहा। पापा ने 4 साल 6 साल 10 साल तक हाथ से माल कापा। कभी लेबर्स नहीं आते थे, कुछ नहीं आता थे, सिंगल हैंडली काम आते थे। तब जाके हाँ भाई मशीन्स आई है, सारा कुछ आया, हम ये घर हुआ है, हम आराम से पढ़ रहे इस दुकान के बदौलत। जो दूसरी मशीन गाइस पापा ने ली थी वो ये पीली वाली थी, जो ये मशीन से। उसके बाद जो थर्ड वाली मशीन्स ली थी पापा ने, वेल्डिंग मशीन, वो ये रही। उसके बाद नई वाली जो अब भी आई है वो साइड पर ही गई है अपनी, ये वाली मशीन से हो। और अगर हम स्क्रू वाली मशीन्स की बात करें, जो अपनी ये ड्रिल मशीन से बड़ी वाली, मशीन की पूजा की है भाई, प्रसाद दिया है इसको। मशीन से अपना काम चलता है, बाकी कुछ नहीं। ये थी, इससे पहले एक मशीन ली थी, वो छोटी थी, इससे हाइट से कम। उसको पूरा डिसमेंटल हो गया था, वो काम ही नहीं कर रही थी, लोकल थी, कम पैसे की। इसमें पापा ने लिया था ताकि हो जाएगा। फिर पापा को समझ आया कि अगर हम लोकल लेंगे तो अपना ही पैसा वेस्ट हो रहा, इसलिए थोड़ा सा पैसा डाल के या कुछ करके इधर उधर से थोड़ा ब्रांडेड लिया, तो एट द एंड अपने को ही वो काम में आ जाएगा। खराब नहीं होंगी, कभी कुछ नहीं होगा। अगर उसकी टाइम पर सर्विस रहेंगी, कुछ रहेगा, सारा कुछ रहेगा, तो अपने को दिक्कत नहीं आती है। और अगर हम शॉप की बात करें तो शॉप में जो
कस्टमर्स ही अपने भगवान होते हैं। ये तो भगवान है अपने पीछे, ये तो अपने, मगर जो मेन है अपने दुकान के सारा कुछ आते हैं वो कस्टमर्स है। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनका काम अच्छे से करेंगे, उनको वो क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे जो उनको चाहिए, उनको क्या होता है बस काम फिनिशिंग चाहिए, सारा काम प्रॉपर चाहिए, हेवी चाहिए, विदाउट किसी टेंशन, उनको आगे चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा काम किया तो डेफिनेटली ब्रो आपके पास कस्टमर्स आते। कस्टमर्स आपका नाम सुन के आते हैं। आज दुकान अपनी टूट गई, फिर भी जो पापा ने कस्टमर्स बनाए थे वो अभी भी जहाँ पे अपने घर पे चालू किया है दुकान वहाँ पे आ रहे। ऐसा होता अगर पापा ने रूडली बात करते, भाई नहीं करता जाओ क्या करना है, ऐसा नहीं। अपन दुकान वाले अपने को कस्टमर्स की नीड होती है, और भगवान है अपन थोड़ा सा नीचे मान या नीचे गर्दन करके झुक के से लेना चाहिए कस्टमर्स क्या बोल रहा है। एट देन कस्टमर अगर खुश हुआ जो हुआ तो अपने लिए प्रॉफिट है। कस्टमर्स अपना परमानेंट कस्टमर बन जाते, वो आगे जाके अपने को ही हेल्प करते हैं। सो ऐसे करते करते पापा ने इतना कुछ लाया। अब मेरी बारी, अब मैं क्यों इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। रीज़न इस, पहले लेबर्स सारा कुछ टाइम पे मिलता था, अभी नहीं है। अभी लेबर आते हैं, लेबर पैसा देख के चले जाते हैं, फिर जब काम आता है तो लेबर्स रहते नहीं है, कई छुट्टी दिन होते हैं, फिर जो कस्टमर्स ख़राब होते हैं ब्रो। इसके कारण अभी जो इस फैब्रिकेशन के मार्केट में है ना ब्रो, लेबर्स की बहुत कमी हो रही है। अगर कोई 10 पैसे भी ज़्यादा दे, 10 रुपये भी ज़्यादा दे तो जाता है। ये नहीं कि जहाँ पे काम करे उनसे एक बार भी बोले कि ब्रो नहीं, कि अंकल मेरे पैसे बढ़ा दो, पेमेंट मेरे को नहीं पूरा था, वैसा नहीं बोलेंगे। ये सीधा छोड़ के जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ से वो रिटर्न आते हैं। ये सेम चलता रहता है। इसके कारण इसमें बहुत डिफ़िकल्टी है। कभी कभी माल जो होता है ख़राब आता है, कभी लेबर्स माल उल्टा सीधा काट देते, वेस्टेज हो जाता है, कभी माइनस होता है, कभी कस्टमर को पसंद नहीं आता तो माल रिटर्न कर देते। बहुत सारे ROI R&D लॉस होता, ये होता, प्रॉफिट होता, ऐसे चलता रहता है। इसके कारण पापा ने बोला कि जो करना है कर। मेरे को 10 तक था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना, भी वही कर रहा है, करेंटली इंजीनियरिंग चल रही है, देखते आगे क्या होता है। सो ये थी गाइस एक दुकान की कहानी। कैसी लगी, क्या आपको नया सीखने को मिला, कुछ मेरे एंड से कुछ ना कुछ डिलीवर हुआ होगा। मिलता हूँ आप सभी को नए कहानी के साथ। स्टिल वॉचिंग, बाय बाय।